आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडमिट कि वीडियो बनने में थोड़ा लेट हुआ। मेंस के लिए ये सब थोड़ा सा मुझे पता है कि लॉस करता है, लेकिन पूरा जो भी टाइम निकला वो भी सब आपकी हेल्प के लिए कि कैसे मैं कर सकता हूँ, उसी के बारे में मैं सोच रहा था। तो देखिए, पहली क्वेरी आपके पास मेरे पास जो आई वो है उत्तराखंड स्पेशल। एकदम क्रक्स जो आप पूछना चाह रहे हो, जिसके लिए आपने वीडियो ये स्टार्ट किया है, वो यही है कि इसको कहाँ से तैयार करना है। मैंने बहुत सब कुछ सर्च किया, एनआईओएस, इग्नू वगैरह सब कुछ, जो उत्तराखंड की स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं वो भी कुछ पढ़ के देखी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक अलग से कुछ हेल्प करेगा। ठीक है, आप भी देख सकते हो। फिर एक बुक है हिमांशु हिमांशु करके, ठीक है, तो वो भी मैंने थोड़ी पढ़ी, देखी भी, पहले भी थोड़ी पढ़ी थी, लेकिन वो इतनी बल्कि है। 800 आई थिंक 842 पेजेस है उसमें, 1000 के आसपास आप पेज समझ लेना। लिखी हुई भी थोड़ी सी डेंसली है। तो ले देके आपके पास 10 दिन है। अब इन 10 दिन में आप 800 पेज नहीं पढ़ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट द रियलिटी ऑफ टुडे। आप 10 दिन में इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरा, अब इसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में आया कि मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। उस वीडियो से आप आराम से कर लोगे, लेकिन मैं वीडियो बनाऊं वो भी थोड़ी सी लेंदी होंगी, क्योंकि सिंपल बस बोल के नहीं निकलना है। फिर आप उसको देखोगे तो आपका भी टाइम कंज्यूम होगा। तो कंक्लूजन ये है, मैं आपको देखिए, ये बुक ऐसी खरकवाल की है, बुक अच्छी है, ये भी बुक अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है ना, टाइम आपका इतना चला जाएगा कि कॉस्ट बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप चाहे पढ़ के देख लेना, जिसने पढ़ी होगी वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आप ये मत सोचना कि मुझे बुक रिसोर्सेज नहीं है पता, उत्तराखंड की सारी चीजें पता है, उसके बाद मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा। वो चीज आपने करनी है और उसको स्मार्टली वाइजली यूज करना है। ठीक है, एग्जामिनर ने भी कितने दिन दिए हैं आपको? 2 महीने दिए हैं। तो वो भी मान के चलता है कि आपने अगर प्री क्लियर किया है तो आपको बस बेसिक नॉलेज है, उसको आपने सही से यूज करना है। तो बुक अपनी है ये, उत्तराखंड की बुक है। एक इसमें ना पॉइंटर नोट्स टाइप है, महेंद्र सिंह रावत की। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। 242 पेज के समथिंग है। मोटा मोटा इसको समझना आप कि ये 180 170 पेज की है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है, वो आपके लिए शायद उतना हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो इसमें से सेलेक्टिव पढ़ना। हार्डली 150 पेज के नोट्स हैं, ये आप 10 दिन में कवर कर सकते हो। उसको भी स्मार्टली करना है। कैसे? आप देखिए, जीएस 1 2 3 4 आपने प्रिपेयर किया, आप पेपर दोगे, तो उसमें आप सपोज वीमेन के बारे में, वीमेन नहीं, मैं सोसाइटी के बारे में बोलता हूँ कि सोसाइटी के बारे में एक टॉपिक है, वो आपने पूरा तैयार किया। ऐसे ही कल्चर के बारे में तैयार किया। तो आपने सपोज एग्जांपल के लिए कल्चर का कोई एक टॉपिक पकड़ा अपना, कि इंडियन कल्चर कैसे वर्ल्ड को हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप जीएस में तो उसको तैयार किया आपने, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में आ जाए, तब आप कैसे लिखोगे? क्योंकि क्वेश्चन वही रहेंगे लगभग, वो स्पेसिफिक कर देगा कि इन कंटेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड। तो आपका स्ट्रक्चर वही रहेगा, जैसे फूड, फिलोसफी, फिल्म, फेस्टिवल, ये सारे मैंने आपको कीवर्ड बताए हैं। नहीं पता तो जाके एक ऐसे वाली वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट आपके दिमाग में है, आपको बस एग्जाम्पल लिखने हैं, वो भी उत्तराखंड के। तो वो आप इस बुक से करना, बस उतना आपको करके जाना है क्रिस्पली। ऐसे ही हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी तो ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ी सीटें वगैरह देखनी होती है, जो वन पंचायत है वो देखना है, और इसके अलग कुछ करंट के टॉपिक है, वो मैं आपको कराऊंगा। आप करंट की टॉपिक जैसे फिल्म पॉलिसी है, वेरियस पॉलिसीज हैं, उनको आप तैयार करके जाओगे तो आपके क्वेश्चन सारे यहीं से बनेंगे। मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूँ, आज ये वीडियो बन रही है, जिस दिन आपका मेंस होगा, मेंस के बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन मैच करके दिखा दूंगा। ठीक है, मैच क्या, यहीं से सोल्व हो जाएगा आराम से। तो आपने ऐसे तैयार करना है। दूसरी चीज, आप अभी, क्योंकि जस्ट अभी न्यू न्यू आपका रिजल्ट आया है, अभी वो मोमेंटम बना नहीं है आपका। ठीक है, मुझे भी पता है नहीं बना होगा अभी। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको इजी लग रहा है, अपने शेड्यूल से अगर आप चलोगे मेरे अकॉर्डिंग, तो 8 सितंबर को, पहले मैं सोचा था कि टेस्ट किसका रखना है, इकोनॉमी का टेस्ट रहेगा, पेपर 3 का। पूरा पेपर उसमें डिस्कस होगा, सारे क्वेश्चन में दूंगा आपको रिलेवेंट, और आपको टॉपिक भी बताऊंगा, मीन्स कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप बस उतना कर जाओगे ना, तो आपके आराम से, अगर 20 क्वेश्चन यूपी के अगर पैटर्न पे जैसे पूछा जाएगा इस बार लगभग, तो अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं, मोर देन 14 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहां से मिलेंगे, उन टॉपिक से। आपको बस उसको करके जाना है। फिर थोड़ी सी एक आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी सीखनी है, मीन्स आपको अगर नहीं आता
या कम आता है तो उसको कैसे थोड़ा ब्लफ करके लिखना है, वो भी धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा। ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, ये बातें हुई उत्तराखंड स्पेशल से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब इसमें और क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं। देखिए, मेंटरशिप 1-on-1, इसमें आपकी हेल्प के लिए मैं मेंटरशिप प्रोग्राम एक लॉन्च करने वाले हैं, कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसमें क्या होगा, ग्रुप में तो आप सब लोग जुड़े हुए हो, क्योंकि अब देखिए सबका अपना अपना वे ऑफ लर्निंग है, सबके अपने अपने कुछ टारगेट है, उसी में उनको प्रॉब्लम आती है। तो आप मुझसे 1-to-1 वाया कॉल कनेक्ट हो सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा। क्योंकि जो भी जिस डोमेन में मैं काम करता था, एक करोल बाग में ही है, चलिए बता देता हूँ, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैं वर्किंग था टिल लास्ट वीक। अब वो मैंने छोड़ दिया है, फुल टाइम मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। तो ये मेंटरशिप है अपनी, इसमें आप जुड़ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज मैंने आपसे बोल दिया है 8 सितंबर को। फिर ऐसे वीकली टेस्ट है, 6 दिन तैयार करना, 7वें दिन लिखना। क्वेश्चन बहुत ऑथेंटिक होंगे, रिपीट क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा होंगे, बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। आप चाहे मेंटरशिप ज्वाइन करो मत करो, लेकिन करके जरूर जाना इसको। ठीक है, मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक क्वेरी है आंसर इवेल्युएशन की। अब देखिए मेरे पास एक लिमिटेशन है कि मैं हार्डली कितने 15-20 बच्चों के एक दिन में कर सकता हूँ, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा कि मैं या तो आउटसोर्स कर दूं किसी और पर्सन को, थर्ड पर्सन को हायर करके, उससे कुछ पैसे देके मैं आपसे इवेलुएट करा के आपको दे दूं, वो मैं करना नहीं चाहता। क्योंकि सामने वाला कैसे इवेलुएट कर रहा है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो वो पूरा जो मेरा मोटिव है वो खत्म हो जाएगा। तो आप अगर कोई और टेस्ट सीरीज कहीं आपने ज्वाइन की है तो ठीक है, अगर आप वहां पे लिख रहे हो, इवेलुएट करा रहे हो, तो आप करा लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन बस मुझे और सब कोचिंग से एक यही इशू रहता है कि जो मेन फैकल्टी है या फिर जिसके नाम पे चीजें बिकती हैं, वो इवेलुएट करते नहीं, कराते कौन है, जो, चलिए मैं नहीं बोलता कौन करते हैं। तो आप बहुत वाइजली अपनी चीजें सेलेक्ट करना। और हाँ, इस पे आप मुझे एडवाइस दे सकते हो कि मेरे पास इतना लिमिटेशन है और इसमें क्या किया जाए ताकि मैं आपका आंसर इवेलुएट कर पाऊं। ठीक है, तो ये इवेलुएशन से रिलेटेड हुआ। मॉडल आंसर वगैरह आपको सब मिलेंगे, वीडियो में डिस्कशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस इवेलुएशन में थोड़ा सा टाइम का इशू है, उसके लिए आपकी एडवाइस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, अगला GS3 का। तो आप कोई भी कोचिंग का जिसका आपको सही लगता है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको वो ज्वाइन नहीं करना है तो यहाँ पे ओपन रखता हूं मैं, आप मुझे अपनी एडवाइस दे सकते हो, सो दैट कल ही मैं इस पे भी आपके लिए एक अपडेट दे दूं। ठीक है, जो भी जैसा भी हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेंटरशिप का। देखिए कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर मेंटरशिप की फीस क्या है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, मेरा मेन मोटो इसको फ्री रखने का ही है। ये फ्री है, आपके पास कोई बार नहीं है कि भाई अच्छा आप मुझसे बात कर रहे हो तो उसके लिए कुछ नहीं, वो सब मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जेन्युइनली जितने बच्चे मुझसे जुड़े उन सबका सिलेक्शन हो, और होगा भी, आप देखना। ये देखिए अपना QR कोड है, ये क्यों मैंने लगाया है, क्योंकि जो लोग क्वेरी कर रहे थे उसके लिए अगर मैं कोई मिनिमम फीस रख दूं तो एक मिनिमम बार सेट हो गया, किसी के पास कम है तो वो सेंड नहीं कर पाएगा, मींस ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वाले के लिए कोई इशू नहीं है। तो आप सब लोग देखिए, मेरे पास भी थोड़ी सी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मैं अपना अगर फुल टाइम कहीं देता हूं तो ऑब्वियसली मुझ पर भी बर्डन आएगा। तो आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ये डिटेल्स है। इसको आपने एक काम और करना है, आपने जो भी, जैसा आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है, जितना भी आप सोचते हो कि कहीं पे मेंटरशिप की फीस पे करते हो, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ मैनेज करते हुए आप जितना चाहे इस पे कर सकते हैं। और पे करके आपने मुझे पर्सनली मैसेज करना है इसका स्क्रीनशॉट, ये जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि टैक्स की कुछ लिमिटेशन होती है, तो उस स्लैब में हम नहीं फंसे, इस वजह से वो स्क्रीनशॉट आपको मस्ट है, वो करना है। अदरवाइज मैं तभी आपके नंबर ऐड कर पाऊंगा, अदरवाइज नंबर ऐड करने में थोड़ा सा इशू आएगा। ठीक है, तो ये मेरी फाइनल कॉल है, आज से स्टार्ट हो चुका है। आपको जैसा